हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार एंड गिव इट थम्स अप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सो या लेट्स गेट स्टार्टेड 7 एक्टर्स साउथ एक्टर्स whose bold statement caused huge controversy in Bollywood. So let's get started. Yeah, it's the duo facts. Do subscribe to their channel. Just love this channel. So let's get started. I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi. ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टारडम के साथ कंट्रोवर्सी तो फ्री में मिलती है, चाहे बॉलीवुड हो या साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। एक्टर्स को हर बात को तोल मोल कर कहना जरूरी होता है। वहीं उनके वर्ड्स अगर उनके एक्शन के साथ मैच ना करे तो भी उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज भी अक्सर कंट्रोवर्सी के शिकार होते रहते हैं। इसका रीजन कभी उनके स्टेटमेंट, कभी उनका फिल्म या कभी फिल्म का कोई सीन, तो कभी उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई बात होती है। सो आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे साउथ इंडियन सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जिन्हें अपने बोल्ड स्टेटमेंट की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ा। तो अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वेलकम टू द अनदर डू फैक्ट्स वीडियो। नंबर 1, टॉलीवुड के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर महेश बाबू एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सुपरस्टार हैं। महेश बाबू को रिसेंटली बॉलीवुड को लेकर दिए गए अपने स्टेटमेंट की वजह से ह्यूज कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी प्रोड्यूस्ड फिल्म मेजर के लॉन्च इवेंट पर महेश बाबू ने कहा, It was very simple for me, sir. I mean, I don't know if I'm sounding arrogant, but I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi. इस बात पर नेटिजन्स ने महेश बाबू को काफी क्रिटिसाइज किया। उसके बाद उनकी टीम ने क्लैरिफाई किया कि महेश बाबू हैज क्लैरिफाइड दैट ही लव्स सिनेमा एंड रिस्पेक्ट्स ऑल लैंग्वेजेस। ही सेड ही इज कंफर्टेबल डूइंग द फिल्म वेयर ही हैज बीन वर्किंग। महेश सेड ही इज हैप्पी टू सी हिज ड्रीम कमिंग ट्रू एज तेलुगु सिनेमा इज गोइंग प्लेसेस। इतना ही नहीं, महेश बाबू ने कुछ टाइम पहले पान बहार मसाला का एडवर्टाइजमेंट भी किया था। इसीलिए कुछ क्रिटिक्स ने यह भी कहा कि पान मसाला ब्रांड कैन अफोर्ड महेश बाबू बट बॉलीवुड कांट। नंबर 2, एक्टर पृथ्वीराज और कंट्रोवर्सी का भी पुराना रिश्ता है, क्योंकि वो आउटस्पोकन है और अपने ओपिनियन को रखने में कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं। पृथ्वीराज ने जब एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट की ऑर्गेनाइज एक्टर्स की स्ट्राइक को डिसएग्री किया तो ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बदले में पृथ्वीराज की मूवीज को बैन करने का फैसला ले लिया। इससे पृथ्वीराज को काफी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। नंबर 3, रिसेंटली अपनी फिल्म आर द डेडलीस्ट गैंगस्टर एवर के ट्रेलर लॉन्च पर सुदीप कीचा के स्टेटमेंट हिंदी इज नो मोर नेशनल लैंग्वेज ने एक नई कंट्रोवर्सी को जगह दिया। पैन इंडिया रिलीजेस को लेकर कीचा सुदीप ने कहा कि समवन सेड दैट अ पैन इंडिया फिल्म वाज मेड इन कन्नड़ा। आई हैड लाइक टू मेक अ स्मॉल करेक्शन, हिंदी इज नो मोर नेशनल लैंग्वेज। दे आर डूइंग पैन इंडिया फिल्म्स टुडे, दे आर स्ट्रगलिंग बाय डबिंग इन तेलुगु एंड तमिल, बट इट्स नॉट हैपनिंग टुडे। वी आर मेकिंग फिल्म्स दैट आर गोइंग एवरीवेयर। हालांकि रीजनल ऑडियंस ने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया, लेकिन हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस ने इसे गलत बताया। और तो और इस पर रिप्लाई करते हुए बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन ने ट्विटर पर लिखा, मेरे भाई आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हो। इसके बाद सुदीप ने ट्विटर पर ही अपनी स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट अलग बताते हुए इस टॉपिक को क्लोज करने की बात की। नंबर 4, नंदामुरी बालाकृष्ण हमेशा से अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स की वजह से ट्रेंडिंग टॉपिक बने रहते हैं साउथ में। जुलाई 2021 में एक तेलुगु न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में नंदामुरी बालाकृष्ण ने कहा कि आई फील दैट भारत रत्न इज इक्वल टू माय फादर्स टॉर्नेल। नो अवार्ड कैन कॉम्पेंसेट फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ माय फैमिली टू टॉलीवुड, नॉट माय फैमिली और माय फादर। इट इज ऑनर एंड प्रिविलेज ऑफ पीपल हु वुड ऑफर हिम द अवार्ड एंड नॉट ऑफ सीनियर एनटीआर। उन्होंने फिर आगे कहा कि ए आर रहमान कौन है वो मैं नहीं जानता, उन्होंने ऑस्कर जीता है, उन्होंने डिकेड में सिर्फ एक बार हिट दिया है। इनका ये स्टेटमेंट जल्दी ही वायरल हो गया और ए आर रहमान के फैंस ने #हुइजबालाकृष्णा के साथ बालाकृष्णा को टारगेट करते हुए ट्विटर पर वॉर शुरू कर दी। वहीं फैंस ने अपॉलॉजी की भी डिमांड की इनसे। नंबर 5, तमिल तेलुगु फिल्मों में नजर आने वाले सिद्धार्थ अक्सर अपने कंट्रोवर्शियल ट्वीट की वजह से चर्चा में रहे हैं। हाल ही में सिद्धार्थ ने बैडमिंटन प्लेयर सानिया नेहवाल को शटल कॉक चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड कहकर एड्रेस किया, जिसके बाद उन्हें अपने स्टेटमेंट के लिए काफी क्रिटिसाइज किया गया। इसके रिस्पॉन्स में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने महाराष्ट्र डीजीपी को इस पर इन्वेस्टिगेट करके सिद्धार्थ के अगेंस्ट FIR फाइल करने को कहा। NCW ने सिद्धार्थ के ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के लिए कहा और इस पर एक्शन लेकर सिद्धार्थ का ट्विटर हैंडल ब्लॉक भी हो चुका है। सिद्धार्थ के ट्वीट्स को लेकर कंट्रोवर्सी होना पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी ये कई बार कंट्रोवर्शियल ट्वीट कर चुके हैं।
नंबर 6, कन्नड़ा एक्ट्रेस रचिता राम, जिन्हें फैंस डिंपल क्वीन कहकर बुलाते हैं, वो भी कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रह पाई। दरअसल अपनी फिल्म में सेंसुअल सीन को लेकर जब एक मीडिया रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा, "There are so many people here who are mad. I do not have any intention to embarrass anyone. Generally, I am asking you guys to tell me what people do after marriage. What do? They will romance, right? That's what is being shown in the film." उन्होंने आगे कहा कि there is some reason why I have done these scenes. You will get to know it when you watch the movie. You just had a kid, you should tell me. उनके इस बोल्ड स्टेटमेंट की वजह से उन्हें कंट्रोवर्सी का काफी सामना करना पड़ा। नंबर 7, एक्ट्रेस मंजू वारियर ने एक्टर दिलीप से शादी के बाद अपनी एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था। हालांकि ऑडियंस उनके शादी के बाद एक्टिंग कंटिन्यू रखना एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन दिलीप ने कहा कि वो अपनी वाइफ को शादी के बाद काम करना अलाउ नहीं करेंगे। उन्होंने ओपनली कहा कि वो अपनी वाइफ को एक होम मेकर बनाना चाहते हैं जो कि उनका और उनकी फैमिली का ख्याल रखे। एक वर्किंग वुमन के लिए ऐसा बोलना एक्टर दिलीप को भारी पड़ गया और उन्हें बड़ी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। वी होप कि आपको हमारी ये साउथ एक्टर स्टेटमेंट क्रिएटेड ह्यूज कंट्रोवर्सी टॉपिक पर वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो यार देर किस बात की, आप हमें अभी कमेंट्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही ये भी बताना कि आपको इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा फनी और कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल लगता है। इसी के साथ ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए आप अभी द डू फैक्ट्स को सब्सक्राइब करो एंड चैनल से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी अपडेट के लिए प्रेस द बेल आइकन नाउ। ओके, आई थिंक डुओ फैक्ट्स ने बहुत अमेजिंग वीडियो बनाई है ये, एंड मुझे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वही लगा जिसमें मतलब दैट वो मतलब अपनी वाइफ को वर्क नहीं करने देना चाहता। आई मीन दैट्स, I don't know, I think that's not good, that's not right. Now things have changed, everyone wants to work. You cannot say that if it's a girl or if it's a guy, like if it's a girl she should not work. It's not like that. So yeah, I think it's amazing video, and this video says everything about itself. And let's just wrap this video here. I just hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी प्लीज़ गिव इट अ thumbs up, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, and see you in the next video. Till then, bye bye, take care.